युवा आदमी काम पर केवल 2 मिनट देर से पहुंचा था और सीनियर महिला ने उसके पूरे प्रोजेक्ट बोनस की कटौती कर दी। फिर युवा आदमी हर दिन बिल्कुल समय पर पंच आउट करने लगा और सीनियर महिला पागल हो गई। पता चला कि युवा आदमी स्नातक होने के बाद से ही इस कंपनी में था और पुराने मेंटर के साथ मिलकर एआई सिस्टम विकसित कर रहा था। उसके अथक प्रयासों के माध्यम से एआई सिस्टम ने एक अंतरराष्ट्रीय एआई प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीत ली। सभी को विश्वास था कि वह नंबर 1 योगदान करता था और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बोनस पाएगा। लेकिन क्योंकि वह देर रात तक जागा और केवल 2 मिनट देर से पहुंचा, नई सीनियर ने उसके सभी प्रयासों को मौके पर ही नकार दिया। सहकर्मियों ने उसके पक्ष में गवाही दी, यह समझाते हुए कि वह बग को ठीक करने के लिए देर रात तक जागा था। फिर भी सीनियर महिला ने इसे उसके लिए अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया। सहकर्मी ने रिपोर्ट किया कि वह हर दिन 1 घंटा पहले आता है और रात 10 बजे तक कंपनी में काम करता है। यह सुनने के बाद सीनियर महिला ने इस सहकर्मी को सच में परिश्रमी कर्मचारी माना और एआई सिस्टम के पूरे बोनस को उसके पास अग्रेषित करने का निर्णय लिया। जैसे ही यह निर्णय आया, दृश्य में युवा आदमी का बचाव करने वाली आवाजें उमड़ पड़ी। फिर भी युवा आदमी ने अप्रत्याशित रूप से वहीं तुरंत सहमति दे दी। उसने आकलन किया कि नई सीनियर उसे उकसा रही थी और उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही थी ताकि सीनियर एआई सिस्टम को हथिया सके और उसकी सारी उपलब्धियों का श्रेय ले सके। उसने एआई सिस्टम को अपने और पुराने मेंटर के खून पसीने के रूप में देखा और उसने उस योजना को सफल नहीं होने देने का निर्णय लिया। उसने दृढ़ता से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और कसम खाई कि वह व्यक्तिगत रूप से पुराने मेंटर की जीवन भर की मेहनत को वापस लेकर आएगा। सीनियर महिला अभी भी नहीं रुकी और उसने चापलूस से 2 मीटर ऊंचा एक साइन बोर्ड उठवाकर लाने को कहा। उसने चापलूस को सभी के सामने कंपनी के नए नियमों की घोषणा करने का आदेश दिया और चापलूस धीरे धीरे करने लगा। पहले नियम ने समय पर पंच आउट करने की मांग की और देर होने पर रोक लगाई। 49वें नियम ने काम के बाद कंपनी के संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाई और कहा कि किसी भी खर्च का पूरा भुगतान कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। उस दिन उसने सब कुछ बिल्कुल सही समय पर किया और जैसे ही छुट्टी का समय हुआ, उसने अपना बैग पैक किया और चला गया। जैसे ही उन्होंने पावर ऑन किया, सिस्टम बेकाबू हो गया। प्रबंधक ने रीलोड करने का सुझाव दिया, लेकिन त्रुटियां बढ़ती गईं और कोर नेचुरल ऑक्यूपेंसी रेट असामान्य रूप से तेजी से बढ़ गया। सीनियर महिला सहन नहीं कर सकी और स्वयं करने लगी। फिर भी किसी को नहीं पता था कि क्या किया जाए। युवा आदमी ने प्रतिक्रिया दी, अपना कंप्यूटर उठाकर वहां ले गया और संचालन शुरू किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि कोड आसानी से ढेर हो गया, जिससे निचले स्तर का सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया और सिस्टम ने खुद को लॉक कर लिया। उसने कहा कि इसे साफ करके, आसान कैश साफ करके और इम्पैक्ट लागू करके हल किया जा सकता है। प्रबंधक ने पूछा कि उसने उस दिन पहले से जांच क्यों नहीं की थी। युवा आदमी ने उत्तर दिया कि कंपनी के नियम मुख्य कार्य पर विभागों के बीच संचार को प्रतिबंधित करते हैं और कि वह मेंटेनेंस नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर है। चापलूस ने बीच में आकर यह भरोसा दिलाया कि यह केवल रिडंडेंसी है और इसे संभाला जा सकता है और वह कंप्यूटर के सामने बैठ गया। थोड़ी ही देर में चापलूस ने कुछ कोड की पंक्तियां टाइप की और सिस्टम को सामान्य कर दिया। सीनियर महिला पूरी तरह संतुष्ट हो गई और उसने उसे फिर से एक स्तर ऊपर पदोन्नत कर दिया। फिर उसने आधिकारिक रूप से उसे सीनियर एल्गोरिथम इंजीनियर पद पर पदोन्नत किया, जो एआई सिस्टम के कोर एल्गोरिथम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। उसी क्षण पूरा कार्यस्थल अचानक अंधेरे में डूब गया। चापलूस आधा अधूरा था और कुछ भी स्पष्ट रूप से समझा नहीं सका। मजबूर होकर उन्होंने फिर से युवा आदमी से पूछा। युवा आदमी ने सहमति दी। उसने अपना लैपटॉप खोला, बिजली निगरानी लॉग निकाले और पाया कि यह